students. Okay, today we start a chapter number 5 arithmetic progression. Okay, तो आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में आखिर बताया क्या गया है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं. आपके लिए बिल्कुल एक नया वर्ड होगा arithmetic progression. आखिर होता क्या है, तो देखिए आज हम पढ़ते हैं. सबसे पहले तो देखिए आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है किन्हीं भी नंबर्स का जिनके बीच के जो डिफरेंस बिटवीन होते हैं ना, डिफरेंस होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. उसी को ही क्या बोलते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी. देखिए जैसे ये नंबर है 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है. ये एक नंबर है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब लगातार एक नंबर है. इनके बीच का डिफरेंस, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, इनके बीच का डिफरेंस देखिए सारे कितने आ रहे हैं, 4 4 आ रहे हैं. मतलब ये क्या है, सेम डिफरेंस है. इनके क्या है, सेम डिफरेंस है या कांस्टेंट डिफरेंस है. जिस भी सीक्वेंस का जिस भी सीरीज का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है. अगर उसके सारे के सारे जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इट मींस ये सीरीज किस में है, एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. जैसे हम अगर 2 4 6 8 ये लें तो इनका भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है. तो ये भी क्या है, डिफरेंस इनका कांस्टेंट है. तो इसी को, इस सीरीज को भी हम क्या बोलेंगे, एपी. अगर किसी भी सीरीज का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो वो सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही यही होता है, कोई भी सीक्वेंस किसी भी नंबर का अगर उनके कॉन्जिक्यूटिव नंबर टर्म्स हैं, अगर उनके जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसी को ही क्या बोलते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. ओके, तो आपकी बात हो गई. सबसे पहले हमने सीख लिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. अब देखिए इसके अंदर हम कुछ जनरल टर्म्स पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए. ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म. ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है. किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, किन्हीं भी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, उसे हम डिनोट करते हैं डी, जिसको बोला जाता है, हमारा इस चैप्टर में बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस. इस चैप्टर में क्या बोला जाएगा, उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा. जैसे सपोज ये सीरीज हमने ली थी 4 8 12 16 20 एंड 24. तो जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A1 बोलेंगे, इसको हम A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4, ये आएगा हमारा A5, ये आएगा हमारा A6. तो वैसे ही A तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीरीज. डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3. मतलब जो सेकंड वाला टर्म है उसको फर्स्ट वाले टर्म में से हमेशा क्या करना है, माइनस करना है. माइनस करके देखना है अगर ये सीरीज, अगर ये डिफरेंस सबके सेम आ रहे हैं, डिफरेंस सबके सेम आ रहे हैं, इट मींस ये सीरीज एपी में है. और अगर सेम नहीं आ रहे हैं, इट मींस ये सीरीज एपी में नहीं है. तो ये हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है जिसके अंदर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखी है, सीरीज क्या होता है, एपी क्या होता है, ए क्या होता है और डी क्या होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें जनरल टर्म ऑफ एन एपी. अब देखिए जनरल टर्म क्या होता है. हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हमें निकालना है किसी का भी फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, टर्म्स ऑफ एन एपी निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है. तो एक जनरल टर्म होता है एपी का जिसको हम क्या, कैसे आता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन. ये ऐसे ही चलता रहता है. तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए होता है, उसके अंदर अगर हम डी ऐड कर देते हैं तो हमारा सेकंड टर्म बन जाता है. फिर हम ए प्लस 2d कर देते हैं तो थर्ड टर्म बन जाता है. ए प्लस 3d कर देंगे तो फोर्थ टर्म बन जाएगा. और ए प्लस 5d कर देंगे तो, सॉरी, ए प्लस 4d कर देंगे तो फोर्थ टर्म बन जाएगा. ओके, सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आपको क्वेश्चन में ए भी गिवन है एंड डी भी गिवन है और आपको बोला है कि एक सीरीज निकालनी है. तो देखिए
जनरल टर्म लेंगे जब आपको ए और डी गिवन रहेगा और आपको बोला जाएगा कि आपको सीरीज एपी की एक सीरीज निकालनी है, तो हम ये वाला ही फॉलो करेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ए की जगह हमने लिख दिया 10, उसके बाद a प्लस डी यानी 10 प्लस 10, तो सेकेंड टर्म हमारी क्या आ गई 20। देन a प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 10, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30। इसके बाद हमसे बोलते हैं a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40। देन a प्लस 4d, 10 plus 4 multiplied 10 is equals to 10 plus 40 is equals to 50। तो क्या हो गया 10, 20, 30, 40 एंड ये 50 हो गया। ओके, तो ये क्या बन जाती है हमारी जो सीरीज बन गई एपी की। देखिए इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मूला हम कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज A1 है तो इसको हम लिखेंगे A प्लस डी, जो भी यहाँ पे टर्म होता है उसका एक प्रीसीडिंग वाला नंबर लिखते हैं। A2 है, यहाँ आएगा A1 हमारा A रहेगा, A2 है तो A प्लस डी रहेगा, A3 है तो A प्लस 2D रहेगा, A4 है यानी A प्लस 3D रहेगा, A5 है तो A प्लस 4D रहेगा। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा, यहाँ पर आपके पास जो भी नंबर है उसका एक कम रहेगा। यहाँ पे यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2D आ गया, मतलब 3 माइनस 1 2, 4 है तो 4 माइनस 1 3, 5 है तो 5 माइनस 1। अगर ऐसे ही AN आता है, अगर ऐसे ही हमारे पास AN आता है तो देखिए जनरल टर्म वही रहेगी हमारी A प्लस और D भी वही रहेगा। अब हम इसके पहले हमने क्या सीखा था कि जो भी यहाँ पे टर्म रहेगी इसका एक मतलब 1 माइनस करके लिखेंगे। तो अगर मैं n में से 1 माइनस करूंगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ n माइनस 1 डी। an क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 1 डी। यही फॉर्मूला है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। nth term of an AP यानी an is equals to a plus n minus 1 d। ये फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का, जो सबसे पहला फॉर्मूला एक्सरसाइज नंबर 5.2 में आपके यूज किया जाएगा। वो कौन सा है, nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसके अंदर बोला गया है an a plus n minus 1 d। यहाँ पे आपको पता है a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है जो हमने इंट्रोडक्शन वाले उसमें सीख ही लिया है स्लाइड में। ए है हमारा फर्स्ट टर्म, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, एन आ जाता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। एन मतलब क्या हो जाता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इसमें सपोज ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन में, फाइंड दी 11th टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का आपको 11th टर्म निकालनी है कि 11th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। हमारे पास आता है 2 4 6 8, ये एक सीरीज है जिसमें हमें पता है ए हमारा हो जाएगा 2, जो सबसे सिंपल है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि ए क्या है हमारा 2 है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा और एन हमारा आ जाएगा 11। एन क्या आ गया हमारा 11, तो an इज इक्वल्स टू, जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, an is equals to a की जगह आया 2, 11 minus 1 2, तो an is equals to 2 plus 10 multiplied 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 22। ऐसे अप्लाई होगा आपका nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसके अंदर आपको बोला गया है an निकालना है। an मतलब क्या होता है कि किसी भी टर्म की आपसे उस सीरीज की पोजीशन पूछ लेंगे कि इस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे सपोज इस पोजीशन पे पूछा था कि 11th पर, जैसे ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर पे, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे ही 11th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, देखिए इसके अंदर एक और फॉर्मूला है जो इसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज इस चैप्टर में, जिसमें फर्स्ट आपके इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा,
सेकेंड एक्सरसाइज में आपका an वाला फॉर्मूला लगेगा एंड थर्ड एक्सरसाइज में आपका sn वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें पूछा जाएगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। ये आपका लास्ट फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला होता है आपका। और इसका एक और फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ओके, तो ये दो फॉर्मूले यूज में आएंगे जो आपके लास्ट एक्सरसाइज में। इसका मतलब है उस सीरीज का आपको टोटल सम बताना है कि इस सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका सम क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी वही सब डिनोट किया जाएगा, n वही होगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, a वही होगा आपका फर्स्ट टर्म, d भी वही होगा आपका कॉमन डिफरेंस, एंड L एक नई टर्म है जिसको आप an भी बोल सकते हैं। L मतलब लास्ट टर्म और an भी वही बोला जाएगा लास्ट टर्म। अगर सपोज किसी क्वेश्चन में an आपको ऑलरेडी गिवन हो और आपको Sn निकालना है तो आप सिंपली सी ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें है Sn n/2 a प्लस l। और अगर किसी में आपको डायरेक्ट Sn पूछा है और आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, आई होप आपको ये सारी की सारी स्लाइड समझ में आई है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, इस चैप्टर में मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, जब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।